वाणी पवित्र हो जाएगी। ऐसे सदगुरु संत श्रवण कर लें तो आज बड़े प्रेम से गोस्वामी जी ने कहा, वन कुसुमित गिरि गण मणिहारा श्रवण सकल सरितामृत। वन बड़े प्रसन्न हो गए कि और कोई अवतार में तो भगवान जंगल अंगल में कुछ जाएंगे नहीं, लेकिन हमारे कन्हैया जरूर जाते थे सुबह सुबह जंगल में गौ चराने, वो भी अकेले नहीं जाते। लेकिन हमारे राम जी और वो जाएंगे, सुबह जाएंगे शाम को आ ही जाते थे। तो वो जाना थोड़ा होगा कि दिन भर भूला भटका और शाम को घर आ जाए, उसको खोया थोड़ा मानते गए। तो लेकिन हमारे राम जी जब गए तो 14 वर्ष वन बड़े प्रसन्न हुए कि सीता माता स्वयं अपने हाथ से जो है ना तुलसी तरु और विटप सुहाए, कहूँ कहूँ शीए कहूँ लखन लगाए। वन देवी वन दे, इसलिए कौशल्या महारानी ने जब गई ना, सीता जी जाने लग गई तो कहा, बेटी तो अकेली नहीं जा रही, और एक बात मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। और कौशल्या महारानी ने जो शब्द निकाला अपने मुख से, आज भी माता बहनें जब ये कदम रखो और अकेली जंगल में भटक जाओ कहीं भी, तो आप प्रेम से के कहना, वन देवी वन देव उदारा करी है सासु ससुर समसारा। क्या हमारी संस्कृति, क्या कौशल्या माँ ने कहा, बेटी जंगल में मैं तेरे को अकेली नहीं भेजती हूँ, वन देवी और वन देव जो हैं यही तेरे सास और ससुर के समान तेरा संरक्षण करेंगे। तो इनकी सुरक्षा में ये मत घबराना कि मैं जंगल में अकेली हूँ। और कौशल्या माँ ने त्याग नहीं कर दिया। यदि तुम्हारे को पिता का केवल आदेश है, जो केवल पितु आय सुताता तो जनि जाहु जानी बड़ी माता। पिता से 10 गुना स्थान बड़ा माँ का होता है। मातृ देवो भव, इसके बाद में पिता का स्थान आता है, पितृदेवो भव। ये उपनिषद वेदांत का नियम, वेद भगवान की वाणी। तो मातृदेवो भव है, पिता से 10 गुना स्थान बड़ा होता है, और माँ से भी सौतेली माँ का स्थान 100 गुना बड़ा होता है। और इस समय राजमाता यदि आपकी कैकेयी महारानी ने भी आदेश दे दिया है तो राम जी ने मौन कह दिया, मौनम स्वीकार लक्षणम की। हाँ, तो यहाँ पूछने की क्या जरूरत थी। जो पितुमात कहूँ बन जाना तो कानन शत अवध समाना। ये कौशल्या मैया बलैया लेती है कि 100 अयोध्या के समान आपको वन आनंदित करेगा। क्या प्यार से देखो, कितनी करुणा है माँ के साथ। माँ ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं संग में चल दूं या आप न जाओ, मेरे पुत्र हो। क्या समर्पण। चरित्र जीवन में यदि आनंद हो लेना हो, राम राज्य घर में करना हो, शांति, देखो ना माँ से भी बढ़कर के 100 गुना सौतेली माँ का भाव भगवान ने दिखा दिया। तो कौशल्या माँ ने भी कह दिया, जो भी तुमात कहूँ बन जाना तो कानन शतावध समान, मैं बन जाऊं तुम। तो कौशल्या महारानी ने संक्षिप्त में को वापिस आ जाए तो ये कह रहा था भाव से। तो आज वन बड़े प्रसन्न हुए कि भगवान 14 वर्ष वृक्षों की छाया में रहेंगे। जगत जिसकी छाया से चलता वो परमात्मा हमें आज यहाँ वन में आएंगे। वन प्रसन्न हुए और जड़ चेतन सब प्रसन्न हो। वन कुसुमित, देखो तो हमारे राम जी कितना श्रृंगार करते हैं सीता जी का। हाँ, 99 रास तो हमारे चित्रकूट में पूरे ही कर दिए थे महाराज जी एक दिन का। अरे रोज राम जी का नियम था। देखो भाई, आप भगवान का पूजन करते हो, इष्ट देव की सेवा करते हो, श्रृंगार करते हो ना अपने इष्ट देव का। राम जी लक्ष्मण जी तो फूल लेकर आते थे बेचारे, राम जी माला बनाते थे रोज अपने हाथ से बैठे बैठे। क्या कर, और फिर श्री जी का श्रृंगार राम जी करते थे। देख लो, गृहस्थ आश्रम में चकाचक राम राज्य रखना होता। बुढ़ापा आ गया, इन्होंने देवी होगा तो कभी श्रृंगार किया नहीं। लेकिन हमारे राम जी बड़े प्यार से गृहस्थ आश्रम रहना होना अपनी श्री जी का। आहा,
भगवान राम जी प्यार से सीता जी का श्रृंगार करते हैं और 5 तो जूड़े में लगाते हैं। दक्षिण भारत की सारी माताएं जूड़ा फूल वूल चकाचक लगाती, यहाँ की लगा दे तो सब कुछ देखने ही लग जाए, नजर ही लग जाए। श्री जी का श्रृंगार किया, बाजूबंद खींचा और क्या राम जी ने अपने हाथ से बनाए भाई। बाजूबंद में फूलों की माला, कंगन में 4-5 फूल, इधर कंगन में पायजेब भी, करधनी भी, गले में, चोटी में, सारा श्रृंगार राम जी कर निज कर भूषण अपने हाथ से श्रृंगार करते। और फिर राम जी जो श्री जी की गोदी में सिर रख करके आराम से बैठ जाते, लेट जाते। श्री जी का श्रृंगार भगवान किया करते। वहां 99 रास परिपूर्ण, एक महारास करना था, कहते अब द्वापर में आकर करेंगे। भगवान ने फिर महाराज तो यहाँ पर किया ही है श्री राम जी का। ये तो कथा एक बिल्कुल तादात्म्य जुड़ी हुई है, अलग अलग नहीं है कि द्वापर जैसे कोई युग अलग हो गया। समय तो एक साथ, अब आप इसको भूतकाल कह देते हो, वर्तमान कह देते हो, प्रेजेंट कह देते हो, लेकिन ये समय का विभाजन आपने किया। बाकी समय में कोई विभाजन, भक्ति में कहाँ विभाजन का समय।